अस्सलाम वालेकुम। मैं वाशिंगटन डीसी से जहांज़ेब अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज बहुत बड़ी अपडेट्स थी वाशिंगटन डीसी से, तो मैंने सोचा आपके साथ कुछ हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तारीख़ी मनाज़िर आज हमने देखे अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर, और ये ऐसे ही मनाज़िर थे जो मैंने कभी पाकिस्तान में देखे थे कि जब नवाज़ शरीफ और उनके हवारियों ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था और सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर घुसकर तोड़ फोड़ की, तस्वीरें उठाकर फेंक दी, खिड़कियां तोड़ दी, शीशे तोड़ दिए, दरवाजे तोड़ दिए। और वही पाकिस्तान के हालात जो हैं मैंने आज वाशिंगटन डीसी में देखे। वाशिंगटन डीसी में आज सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की हज़ारों की तादाद ने आज अमरीकी पार्लियामेंट, अमरीकी कांग्रेस, कैपिटल हिल की इमारत पर हमला किया। और वो हमला इतना शदीद था कि पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, इन मुजाहिरीन को, लेकिन पुलिस से झड़पें हुई, लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस फेंका गया, लेकिन ये तमाम मुजाहिरीन कैपिटल हिल की इमारत के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। ये वो मुजाहिरीन हैं जो 3 दिन से वाशिंगटन डीसी में बैठे हुए थे और एहतजाज कर रहे थे इंतखाबात, सदारती इंतखाबात के नताइज के ख़िलाफ़, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि ये इंतखाबात में धांधली हुई और ये इलेक्शन चोरी किए गए। और इन मुजाहिरीन को सुबह 11 बजे आज सदर ट्रंप ने इनसे ख़िताब किया। नेशनल मॉल एक जगह है वाशिंगटन डीसी में, और उनको कहा कि आज आप जाएं कैपिटल हिल, अमरीकी कांग्रेस की इमारत की जानिब, और वहाँ जाके मुजाहरा करें, क्योंकि आज अमरीकी कांग्रेस जो है वो अपने वोट, इलेक्टोरल वोट की गिनती सरकारी तौर पर करके आज बाकायदा तौर पर अमरीकी कांग्रेस ने जो बाइडन को नया सदर तस्लीम करना था। और सदर ट्रंप ने इसी मामले को रोकने के लिए, ऐवान की कार्रवाई को रोकने के लिए, अपने मुजाहिरीन को उकसाया कि वो कैपिटल हिल की जानिब जाए। वो कैपिटल हिल जब पहुंचे, अंदर घुसे, शीशे तोड़े, दीवारें, दरवाजे तोड़े, और अंदर जाकर नैन्सी पेलोसी का दफ्तर, जो कि स्पीकर हैं असम्बली की, उनके दफ्तर में जाकर टांग पे टांग रख के मुजाहिरीन बैठे रहे और वहाँ बदतमीज़ी करते रहे। इसके अलावा वो ऐवान के अंदर घुस गए जहाँ पर तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली, अरकान ऐवान नुमाइंदगान और सेनेटर्स बैठते हैं, वहाँ घुस कर मुजाहरा करते रहे। स्पीकर की नशिस्त के ऊपर जाकर बैठ गए, वहाँ मुजाहरा किया। यानी कि बिल्कुल बेकाबू थे, दीवारों पर चढ़े और अंदर घुस गए, और कई जो मुजाहिरीन है वो मुसल्लह थे। ये ऐसे मनाजिर हैं जो कभी कोई सोच नहीं सकता था कि अमेरिका जैसी रियासत, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर कोई इस तरह के मनाजिर देखेगा। और कैपिटल हिल, जो कि जमहूरियत का एक निशान है, एक सिंबल है, उसको तार तार कर दिया। और जितना अमेरिका को आज दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं इस मुल्क के अंदर। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, नेटो फोर्सेस के हेड और दीगर बड़े बड़े ममालिक के जो लीडर्स हैं, उन्होंने अफसोस का इजहार किया, और इस तमाम मामले का जिम्मेदार सदर डोनाल्ड ट्रंप है। इसके बाद तो हुआ ये कि मुजाहिरीन जाने को तैयार नहीं थे कैपिटल हिल की इमारत से, और किसी बहुत बड़े खून खराबे का और हंगामों का खदशा था। तो मूरियल बाउज़र, जो कि वाशिंगटन डीसी की मेयर हैं, उन्होंने कर्फ्यू के नफाज का ऐलान कर दिया। 2 रोज़ के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है वाशिंगटन डीसी में, जहाँ मैं मौजूद हूँ। और इसके साथ जो मुल्का रियासत है वर्जीनिया, उसके 2 शहर अलेक्जेंड्रिया और आर्लिंगटन, जिनकी सरहदें वाशिंगटन डीसी के साथ लगती हैं, इन दोनों शहरों में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्योंकि तमाम मुजाहिरीन जो वाशिंगटन डीसी से वापस गए हैं कर्फ्यू के बाद, वो यहीं अलेक्जेंड्रिया और आर्लिंगटन के होटल्स और मोटेल्स के अंदर जो है वो ठहरे हुए हैं। तो यही कोशिश की कि यहाँ से भी ये बाहर ना निकल सके, क्योंकि आज बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। इस वक्त लॉकडाउन है वाशिंगटन डीसी पूरा, और सुनसान और बेअबान पड़ा है तमाम कारोबारी मराकज़। ऑब्वियसली कर्फ्यू है, 2 रोज़ के लिए तमाम बंद पड़ा है। लेकिन नैन्सी पेलोसी ने एक बड़ा जुर्रतमंदाना इकदाम किया कि जब ये मुजाहिरीन को वहाँ से पुलिस निकालने में कामयाब हो गई, उसके बाद जो है नैन्सी पेलोसी ने कार्रवाई का आगाज़ किया ईवान का, क्योंकि आज का ही वो दिन था जब सदर जो बाइडन को अमेरिका का नया सदर तस्लीम किया जाना था। और अभी कार्रवाई जारी है, अंदर इलेक्टोरल वोटिंग के मुकम्मल होगी, और उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा कि जो बाइडन जो है अमेरिका के नए सदर हैं। लेकिन जो आज हुआ, जो हंगामा हुआ, इसके ज़िम्मेदार सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, और उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की तहकीकात की करने की बात की जा रही है, जबकि 25th अमेंडमेंट को रिवोक्ड करने की बात की जा रही है। यानी कि उनके खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस में मुकदमा बनाकर उनको हो सकता है कि सदारत के ओहदे से हटा दिया जाए। अभी उनके पास 14 रोज़ हैं, क्योंकि 20 जनवरी को जो बाइडन अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, और हो सकता है कि आइंदा 14 रोज़ तक के लिए अब माइक पेंस को अमेरिका का सदर बना दिया जाए, और उनको बड़ा माजरत के साथ अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये उनको बड़ा जलील होकर शायद
اپنے عہدے سے 14 دن پہلے ہی اپنے عہدے سے ہٹنا پڑے، اور صدر ٹرمپ کے اپنے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، کیونکہ آج جو انہوں نے حرکت کی ہے اس کی کوئی معافی نہیں، اور وہ بالکل بھی ناقابل قبول ہے امریکنس کو، بینگ امریکن سٹیزنس، اور امریکی سیاستدانوں کو۔ ان کے اپنے کیبنٹ ممبرز اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 25th امینڈمنٹ جو ہے وہ اس کو ریووک کریں اور انہیں عہدے سے ہٹا دیں۔ فرسٹ لیڈی کی جو چیف آف سٹاف ہے انہوں نے احتجاج کے طور پر اپنا استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹویٹر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ معطل کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ آئندہ 12 گھنٹے کے لیے معطل کر دیا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ ٹویٹر سے ہی اپنے کہہ رہے تھے کہ آئیں آپ ہنگامے کریں اور یہاں پہنچیں، تو انہوں نے ان کی کچھ 3 ٹویٹس ڈیلیٹ بھی کی ہیں ٹویٹر نے، اور ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ آئندہ 12 گھنٹے کے لیے معطل کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح کے بیانات مزید دیے ٹویٹر کے اوپر تو ان کا جو ٹویٹر ہے وہ مکمل طور پر بھی اس کو بند کیا جا سکتا ہے ٹویٹر اکاؤنٹ۔ ساتھ ساتھ فیس بک نے آئندہ 24 گھنٹے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پیج جو ہے معطل کر دیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ فیس بک پر کوئی بھی پوسٹ، کوئی بھی پیغام شیئر نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کو میں نے بتایا کہ حالات ابھی بھی بہت کشیدہ ہیں۔ یہ ہزاروں مظاہرین جنہوں نے آج حملہ کیا، یہ ابھی بھی واشنگٹن ڈی سی کے آس پاس کے جگہوں کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آج ایک خاتون بھی جو ہے وہ ہلاک ہو گئی، گولی چلی۔ ابھی یہ نہیں معلوم ہوا کہ یہ فائرنگ کسی مظاہرین کی جانب سے کی گئی یا کسی پولیس اہلکار کی طرف سے یہ شاٹ فائر کیا گیا، اس کی تحقیقات ہو رہی ہے، لیکن ایک خاتون ہے، ایئر فورس ویٹرن تھی، سین ڈیاگو سے آئی تھی اس مظاہرے میں شرکت کے لیے، وہ بھی اس میں ہلاک ہو گئی ہیں۔ بڑی افسوسناک خبر ہے۔ لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام کی کہ انہوں نے جس طریقے سے مظاہرین کو اکسایا، اس کی ہر سطح کے اوپر اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ سابق صدر بش، سابق صدر براک اوباما اور دیگر سابق صدور اور سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جو ہے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، افسوسناک قرار دیا ہے اس واقعے کو۔ ساتھ ساتھ جو یہاں کی نیشنل انٹیلیجنس ادارے ہیں، FBI ہے، CIA ہے، نیشنل انٹیلیجنس کے اور ادارے ہیں، پینٹاگون ہے، انہوں نے اب بتایا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ سے رابطے اپنے منقطع کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ڈسکس کرنا ہوا تو وہ اب نائب صدر مائک پینس سے کریں گے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے نہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ اس تاریخی جو بے شرمی ہوئی ہے واشنگٹن ڈی سی میں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ ذمہ دار ہیں، انہوں نے اپنے مظاہرین کو اکسایا تھا، اور وہ اکسا رہے ہیں ان کو 20 جنوری کو بھی آنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی، جب جو بائیڈن اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، وہ ان کو بلا رہے ہیں اپنے مظاہرین کو کہ وہ دوبارہ آئیں 20 جنوری کو اور یہی حرکتیں دوبارہ کریں۔ تو بڑا ہی عجیب ایک مناظر تھے آج واشنگٹن ڈی سی کا، تاریخی مناظر تھے اور بہت افسوسناک مناظر تھے کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ایک جمہوری ملک کے اندر تار تار کر دیا گیا جمہوریت کے نشان، جمہوریت کے سمبل کیپٹل ہل پارلیمنٹ کی عمارت کو۔ تو اس میں مزید اپڈیٹ بھی میں آپ کو کل فراہم کروں گا۔ واشنگٹن ڈی سی سے جہاں زیب علی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔